महर्षि वेद व्यास जी महाराज से पूछा गया, व्यास जी, कलिकाल के मानवों के कल्याण के लिए सरल और सहज साधन क्या होगा? व्यास जी ने कहा, ऋषियों, मानव के कल्याण के तो अनंत साधन हैं। हमारे जीवन में जो भी व्यवहार, जो भी कर्म ईश्वर से संबंध जोड़ करके, परमात्मा से संबंध जोड़ करके किया जाता है, तो हर कर्म जो है, हर व्यवहार जो है, वह पूजा हो जाता है, पाठ हो जाता है, साधना हो जाती है, आराधना हो जाती है, यज्ञ हो जाता है। तुम ही निवेदित भोजन करो। जो भी ईश्वर से और धर्म से जोड़ करके कार्य किया जाता है, वो सब हमारी साधना हो जाती है। एक व्यवहारिक उदाहरण देकर आगे मैं बढ़ जाऊंगा। एक बार एक महात्मा घूमते हुए जा रहे थे, अचानक कुछ ही आगे बढ़े होंगे, देखिए कि एक मंदिर बन रहा है, उस मंदिर में मजदूरी लगे हुए हैं, मंदिर का काम कर रहे हैं। अलग अलग जगहों पर मजदूरों की टीम थी, टोली थी। एक जगह पर कुछ अलग मजदूरा काम कर रहे थे, दूसरी जगह कुछ दूसरा मजदूरा काम कर रहे थे, तीसरी जगह कुछ तीसरा काम करे। महात्मा जी ने स्वभाव बस कहा कि बेटा क्या कर रहे हो? तो प्रथम मजदूरा जो कि आपको दिखाई नहीं पड़ता मैं क्या कर रहा हूं, नहीं आगे बढ़िए, क्या कर रहे हैं, आगे बढ़िए, पेट का सवाल है। महात्मा जी आगे बढ़े, दूसरे मजदूरा से पूछे कुछ दूरी पर, बेटा क्या कर रहे हो? एक महात्मा जी क्या कहें, परिवार है, बाल है, बच्चे हैं, पत्नी है, सबको भरण पोषण करना है, इसलिए मंदिर में मजदूरी कर रहे हैं, उस परिवार का भरण पोषण करेंगे। आगे बढ़े, तीसरे मजदूरा से पूछे कि तुम क्या कर रहे हो? तीसरे ने कहा कि महाराज जी, भगवान ने बहुत बड़ी कृपा हमारे ऊपर किया है। मजदूरी तो हम कहीं कर सकते थे, मजदूरी ही करना है, लेकिन भगवान ने अपने सेवा में लगा लिया है। मजदूरी भी मिल जाएगा, भगवान की सेवा भी हो जाएगी, इससे बड़ा और हमारा भाग क्या हो सकता है। लेकिन तीनों मजदूरी ही करते हैं। एक ने कहा कि पेट का सवाल है, दूसरे का परिवार का सवाल है, और तीसरे का भगवान की बहुत बड़ी कृपा है जो अपने सेवा में लगा है। यही जो तीसरा जो मजदूरा था, वो भी अपना मजदूरी ले गए, ये नहीं कि भगवान को दे देगा 50-50 करके कि 100 रुपया हमारा हो तो 50 रुपया आप ले लीजिए, 50 रुपया बात नहीं होगी। लेकिन उसकी देखिए, कर्म वो कर रहा है, मजदूरी वो कर रहा है, पैसा उसको मिलेगा, लेकिन भगवान की एक भावना करके मजदूरी कर रहा है, वही पूजा हो गया। उसके पास समय नहीं है, सुबह से जगने के बाद 6 बजे जगेगा, कुछ गुण हाथ धोएगा, स्नान ध्यान करे या ना करे, लेकिन और अपनी दिनचर्या करेगा ही। उसके बाद पुनः चला जाएगा बाजारों में कहीं मजदूरी के, कोई हमें स्वीकार करे, हमें मजदूरी कोई मजदूरा के लगा दो, समय बहुत नहीं मिलता। दिन भर काम करके आए बेचारा, सायंकाल भोजन किया और विश्राम किया, अपना सुबह समय नहीं मिल पाता है। लेकिन वो जो कर्म कर रहा है उसी में भगवान की भावना कर करता है, यही पूजा हो गया। वर की जो वर्षिक कर्म ही पूजा है। रात दिन हम मंदिर में बैठने के हमारे पास कोई पुजारी तो सब है नहीं कि सुबह सुबह स्नान कराना है, पुनः तो 8 बजे भोग दाल भोग लगाना है, तो मध्याह्न काल में राज भोग लगाना है, 4 बजे पुनः भगवान को जगाना है, और पुनः शाम को सुता देना, पुनः भोग लगाना है, पुनः 9 बजे 8 बजे सुता देना है, तो उसमें लगे रहते। उसके बाद समय नहीं है, लेकिन भावना उसकी पवित्र है कि भगवान ने हमारे ऊपर कृपा करके सेवा में लगा दिया। ऐसा अगर हम परिवार, पत्नी, बाल बच्चों के साथ रहते हैं तो हर कर्म ही हमारी साधना हो जाती है। एक पौराणिक उदाहरण और मैं दे रहा हूं। हमारे पूज्य गुरुदेव श्री त्रिदंडी स्वामी जी महाराज कभी कभी इस आख्यायिका को, आख्यान को कहा करते थे, अच्छा लगता है। आधुनिक उदाहरण है, पुराना उदाहरण है। एक बहुत बड़े जमींदार थे आजमगढ़ जिला। आजमगढ़ जिला में एक बहुत बड़े जमींदार थे उस समय के, उनका नाम था बाबू गुलाब सिंह। गांव का नाम है भूलपुरा। अच्छे प्रतिष्ठित थे, समाज के लोगों के
पृथ्वी की स्नेह था और समाज का भी उनके प्रति स्नेह था। सैकड़ों उनके हल चलते थे, एक दो नहीं, सैकड़ों हल चलते थे। पहले के जमाने में जो लोग होंगे जानते होंगे, प्राय घरों में 2, 4, 10 हल होते ही थे, 10-20 को बैल होते थे। और तो मशीन का युग हो गया, उपकरण का युग हो गया है। आज के युग के अनुसार ठीक भी है, अरे कहा जाएगा ठीक नहीं, ठीक भी है। आज के युग में ये उपकरण जो है 5 किलो किसी वस्तु को उठाने में हम परेशान हो जाते हैं, कैसे हो पाएगा। तो आज के युग के अनुसार उपकरण ठीक है। 100 हल चलते थे। बाबू गुलाब सिंह जी उनके एक हल चलाने वाले सेवक थे, मजदूरा जिन कहते हैं, नौकर कहते हैं अपनी भाषा में। उनका नाम था भीखा साहब। भीखा साहब ईमानदारी से काम करते, मालिक से कोई मतलब काम नहीं, इतना टोकरी को आपको जोत देना है इतने समय में, ठीक है, वही काम होता। हल जोतने का काम करते भीखा साहब। एक दिन संयोग से गुलाब सिंह जी के मन में एक चलकर देखी कि किस तरह से खेती की जुताई हो रही है, कैसे बुनाई हो रही है, कैसे कुड़ाई हो रही है, कैसे सुआई हो रही है। ये सब कार्यों को देखने के लिए अलग अलग जो लगे हुए ठेकेदारों में लोग पास गए। और जब घूमते घूमते हुए भीखा साहब यहाँ गए तो भीखा साहब हल तो चला रहे थे, फिर हल चलाते समय नेत्रों को लगभग बंद करके ही हल चला रहे थे। बैल अपने अनुसार चल रहे थे, हाल भी अपने अनुसार जमीन को जोतते हुए जा रहा था। आनंद गुलाब सिंह ने कहा हद हो गया भाई, इसमें ईमानदार मानता थे तो हल चलाते ही सो रहा है, कहीं इधर होगा और हल के फाल जो है कहीं बैल के पैर में लग जाएंगे तब क्या होगा, घटना हो जाएगी। और क्या किए, इसी तरह से ऐसे हल चलाते सोया जाता है, थोड़ा सा इशारा किए और यही इशारा किया, अचानक उसी समय वो गिर गए। अरे बाबू हमें अभी आपने दही नहीं परोसने दिया, और वही कह के गिर गए, तुमके मुंह से दही निकल गए। कुछ देरों के बाद जब होश आया, गुलाब सिंह ने पूछा, अरे भीखा साहब क्या खा कर गए थे? अरे बाबू हम गरीब आदमी क्या खाएंगे, लिट्टी नीमक और क्या हो सकता है। पहले के बहुत अच्छा भले साधारण भोजन होते थे, लेकिन हम लोग हिस्ट कुछ होते थे। गंगा किनारे मक्का बजरा इत्यादि जो होता था कितना सुंदर होता था जी। आज तो हम लोग खा रहे हैं अलग अलग प्रकार के भोजन। अब शरीर में क्या रह गया है तो निर्णय तो आप लोगों के पास है, उधर बहुत मैं नहीं जाऊंगा। क्योंकि पहले लिट्टी नीमक तेल डाल करके इतना सुंदर खा कर लोग हिस्ट पूछाते थे कि क्विंटल के क्विंटल लोग उठा लेते थे, कितना किलोमीटर पैदल चलते थे। अब तो यहाँ से घर से द्वार कहीं कुछ दूरी पर है तो चलने में जीभ निकालकर सांस लेने लगते हैं, देह में दम ही नहीं रह गया है। जैसे कि प्लास्टिक का जो मूर्ति होता है उसमें कोई तत्व नहीं होता, तत्व नहीं होता, ये हाल हमारी आपकी हो गई है। अब समझिए गिर गई। अरे बाबू हम गरीब आदमी क्या खाएंगे, लिट्टी नीमक तेल मिला के खा कर गए थे। अच्छा तो क्या दही नहीं खाए थे? अरे बाबू हम गरीबों को दही कहाँ से। तो जब होश में आए भीखा साहब कहे, अरे भीखा साहब आपके मुंह से दही कहाँ से निकल गया? क्योंकि मैं हल चला रहा था, मेरे मन में इच्छा थी कि संत महात्मा को बुलाकर मैं भंडारा कराता। मैं हल तो चला रहा था लेकिन मन में मेरी भावना थी भंडारा कराता। और मैं आज भी होता है कि हम मन में बहुत प्रकार की भावनाओं को सोचते रहते हैं। जैसे कोई व्यक्ति बैठा है अकेले में और सोचते 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 करोड़पति तक बन जाता है पॉकेट में 100 रुपया नहीं, लेकिन सोचते सोचते करोड़पति बन जा रहा है। ऐसा होता है कभी कभी। अब वो हल तो चला रहे थे, हल चलाते समय संतों का मैं भंडारा करा रहा हूँ। भंडारा में पतल परोस दिए, पूरी परोस दिए, बुनिया परोस दिए, सब्जी परोस दिए और दही भी परोस दिए। आज ये भी चीनी चला रहे थे बाबू, उसने आप लोगों को डांट दिया, हम गिर गए। अच्छा गुलाब से थे तो भाई साधना पर कौन सा हुआ है, ये हल चला रहा है और इसकी ऐसी भावना जो भगवान इसकी भावना को पूरा करने के लिए की है कि सुनो वो हल नहीं चलाना है तुम्हें, और मैं तुम्हें 100 बीघा जमीन दे देता हूँ और तुम भजन ही करो अपने आप को। वही गुलाब सिंह भीखा साहब को 100 बीघा जमीन दे दिए। आज भी आजमगढ़ जिला में भूतपुरा गांव है, वही पर अपना आप रहना है। उन्हीं के नाम पर भीखा शाही एक पंथी चल गया, भीखा शाही एक पंथी चल गया। तो मैं निवेदन करना चाहता हूँ,
हमें कर्म का त्याग नहीं है, कर्म के फल का त्याग है। अपने कर्म में परमात्मा की, ईश्वर की भावना करके हम कर्म करते हैं तो वह कर्म ही हमारे लिए साधना हो जाती है, आराधना हो जाती है, पूजा हो जाता है, यज्ञ हो जाता है, दान हो जाता है। इसी बातों को